अस्सलामुअलैकुम। एलिफ की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में अब देखने वाले हैं कि उकरत आरजू के पास आएगा और कहेगा कि तुम्हारी वजह से मुझे आज उसे पापा बनाना पड़ा, मुझे आज उसके लिए पार्टी रखनी पड़ी। आरजू गुस्सा होकर कहेगी ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मुझे बस वो वीडियो चाहिए। उकरत वहाँ से जाने लगता है और आरजू उसका हाथ पकड़ लेती है। तो आरजू उसका हाथ पकड़ लेगी और उकरत कहेगा हाथ छोड़ो मेरा, इससे पहले कि मैं ज्यादा गुस्से में आ जाऊँ, पुरसुकून रहो। मैं वीडियो को पता करने के लिए जा रहा हूँ, अगर कोई मसला हो तो मुझे फोन कर देना, मेरा फोन ऑन है। ये कहकर वहाँ से उकरत चला जाएगा। मैली फादर अफरोज को बता रहा होगा कि मेरी बहन बहुत मासूम है, वो अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। और फिर मैली एक पुराना ख्याल देखेगा जिसमें वो आरजू को देखेगा। आरजू एलिफ को ऊपर से नीचे गिरा रही होगी। मैली समझ जाएगा कि आरजू ये सब कुछ क्यों कर रही थी, क्योंकि एलिफ असल में कनान की बेटी थी। और फिर हम अगले सीन में देखेंगे कि कनान अपनी बेटी तुझे को सुनाने की कोशिश कर रहा होगा और वो कहेगी कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है। कनान कहेगा ठीक है, मैं आपकी मम्मा को कॉल करता हूँ। और फिर जब कनान कॉल करेगा तो आरजू का फोन बंद होगा। तो कनान टूचे को कहेगा कि अभी आप सो जाएं, आपकी मम्मा भी सो गई है और उनका फोन बंद जा रहा है, आप सुबह अपनी मम्मा से बात कर लेना। और फिर ये कहकर कनान टूचे को सुला देगा और वहाँ से चला जाएगा। और फिर मैली फादर को बताएगा कि एलिफ कनान की बेटी है। आरजू शुरू दिन से ही जानती है कि एलिफ कनान की बेटी है, उसने एलिफ को मारने की कोशिश की। फादर अफरोज कहेगा वो इतनी बेरहम कैसे हो सकती है कि एक बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है। मैली कहेगा फादर वो सब कुछ इसलिए करी है कि कनान को इस हकीकत का पता न चले, कनान नहीं जानता कि एलिफ उसकी बेटी है। और फिर हम देखेंगे कि सब लोग खाने के टेबल पर मौजूद होंगे और सलीम कहेगा कि मुझे देर हो रही है यूनिवर्सिटी से और मैं जा रहा हूँ और मैं वापसी पर किसी को आपसे मिलवाना चाहता हूँ। और ये सुनकर एपिक मुस्कुरा रही होगी और कनान भी समझ जाता है, तुझे भी खुश हो रही होगी। गुंजे परेशान हो जाती है। आलिया कहेगी ठीक है, पहले नाश्ता तो कर लो। सलीम कहेगा नहीं वादा, मुझे देर हो रही, मुझे जाना होगा। सलीम कहेगा आप मेरा शाम का इंतजार करना, मैं शाम को किसी को अपने साथ ला रहा हूँ। तो ये सुनकर आलिया भी मुस्कुरा रही होगी। आलिया समझ जाती है कि यकीनन सलीम पेलन को अपने साथ लेकर आएगा। और फिर हम आगे देखेंगे कि मेलिक और एलिफ जा रही होंगी और एलिफ कहेगी माँ क्या सब्जियां खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो मैलिक मुस्कुरा रही होगी और कहेगी कि हाँ बहुत अच्छा है। और मैलिक कहेगी कि मैं अपनी बेटी को बना कर दूंगी। एलिफ कहेगी माँ आप इतनी अच्छी सब्जियां बनाती हैं कि मैं उंगलियां चाटती रह जाती हूँ। मैलिक मुस्कुरा रही होगी और कहेगी कि तुम भी इतनी अच्छी हो कि मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें खा जाऊँ। तो एलिफ खुश होकर माँ के गले लग जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि आलिया किचन में आएगी और कहेगी कि आज एक खास मेहमान आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। आलिया गुंजा को कहेगी कि रात का खाना परफेक्ट होना चाहिए। गुंजे गुमसुम होगी। आलिया कहेगी गुंजे तुम मुझे सुन रही हो कि मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ। तो फिर गुंजे जवाब देगी जी मैडम, हर चीज परफेक्ट होगी, आप बेफिक्र हो जाएं। आलिया के जाने के बाद किरास गुंजा को कह रही होगी कि सलीम एक खूबसूरत इंसान है, स्याह आंखें और काले बाल, उनके पास पैसा भी बहुत है, लड़कियां तो उनकी दीवानी होंगी। गुंजा ये सब कुछ खामोशी से सुन रही होगी और कोई जवाब नहीं देता। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे कि कनान आरजू को फोन करेगा और बहुत ज्यादा गुस्से में होगा और कहेगा कि तुम घर आ रही हो या मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँ। तो आरजू कहेगी इतने गुस्से क्यों हो रहे हो, पुरसुकून हो जाओ, मैं आ जाऊंगी कुछ ही दिनों में घर। और फिर कनान गुस्से से फोन काट देगा और आरजू हेलो हेलो करती रह जाएगी। और आरजू को भी समझ आ जाती है कि कनान बहुत ज्यादा गुस्से में है, अब मुझे घर जाना ही चाहिए। और फिर हम देखेंगे कि उकरत मुराद किसी से बात कर रहा होगा और उकरत वहाँ आएगा और मुराद किसी को सीडी कॉपी करवाने की बात कर रहा होगा। उकरत ये सुन लेता है और उकरत पूछेगा क्या काम है। तो मुराद कहेगा कुछ नहीं भाई। तो उकरत कहेगा भाई भी कहते हो और बात भी छुपाते हो। मजबूरन मुराद को सारी बात बतानी पड़ती है। मेरे बाबा ने आरजू को ब्लैकमेल करने के लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें आरजू ने सारे अपने कसूर माने हैं, सारे अपने गुनाहों का एतराफ किया है। वो वीडियो मेरे बाबा से गुम हो गई है। और इतने में फैसल वहाँ आ जाएगा और उकरत वहाँ से उठकर चला जाएगा। और फिर सलीम ज़ैनब के पास आएगा और ज़ैनब पूछेगी कि आपने घर वालों को भाई को क्या बताया। तो सलीम कहेगा कि मैंने भाई से बात कर ली है। ज़ैनब कहेगी मुझे ये अंगूठी उतार देनी चाहिए वरना आपके घर वाले मुझे बहुत बुरा समझेंगे। सलीम कहेगा नहीं, तुम ये अंगूठी नहीं उतारोगी, वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे। सलीम कहेगा मैं किसी से नहीं डरता। ज़ैनब कहेगी नहीं प्लीज मुझे आज के लिए ये उतारने दो। सलीम कहेगा ठीक है तुम अभी उतार लो, लेकिन वादा करो कि तुम इसे आज के बाद कभी भी नहीं उतारोगी। और फिर गुंजे और किरास खाने की तैयारी कर रही होंगी। गुंजे कहेगी कि आलिया मैडम ने इतनी लंबी लिस्ट दे दी है खाने की और इतने में वहाँ सईदा आ जाएगी। सईदा भी कहेगी किचन में क्या हलचल मची हुई है। तो किरास कहेगी तुम नहीं जानती कि सलीम आज एक सुनहरी बालों वाली लड़की को लेकर आ रहा है क्योंकि सलीम उसे पसंद करता है और शादी करने वाला है। तो सईदा सोच रही होगी क्या सलीम की जिंदगी में कोई और भी है ज़ैनब के अलावा। और फिर आरजू घर जाने के लिए तैयार हो रही होगी और उकरत आ जाएगा। आरजू उकरत से पूछेगी क्या पता चला सीडी के बारे में। तो उकरत बताएगा नहीं फैसल, जिस दिन तुम्हारी रिकॉर्डिंग हुई उस दिन फैसल इस शहर में ही नहीं था, उसने मुझे अपनी टिकट्स दिखाई हैं। आरजू कहेगी कि फैसल तुमसे झूठ बोल रहा है, तुम फैसल को नहीं जानते, तुम्हें वो डीवीडी जल्द से जल्द ढूंढनी होगी। उकरत कहेगा ठीक है। फिर आरजू कहेगी कि मुझे घर जाना होगा। उकरत कहेगा ठीक है आरजू, चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। और फिर हम देखेंगे कि सलीम ज़ैनब को लेकर आ जाता है और ज़ैनब सबको सलाम करती है। आलिया ज़ैनब को देखकर हैरान हो जाएगी और वो सलीम को कहेगी कि मेरी बात सुनिए,
सुनो। और आलिया सलीम को साइड पर लेकर जाती है। आलिया सलीम से पूछेगी कि ये कौन है, ये पेलन तो नहीं है। सलीम कहेगा कि मैं आपको इसी से वालदा मिलवाना चाहता था। और फिर आलिया वापस आ जाएगी। आलिया जैनब को कहेगी चले आए बैठें। और गुंजा जैनब को देखकर जल रही होगी। और फिर आलिया उसके बारे में और उसके वालिदैन के बारे में जैनब से पूछ रही होगी। तो जैनब बताएगी कि मेरे वालदा का इंतकाल तो मेरे बचपन में ही हो गया था। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि उपरत आरजू को घर छोड़ देगा। आरजू कहेगी कि इससे पहले कि तुम्हें यहाँ कोई देखे तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर आरजू अंदर आ जाएगी। आरजू को नहीं पता होता कि फैसल की बेटी भी अंदर है। और जैसे ही वो अंदर आएगी सब लोग जैनब से बातें कर रहे होंगे। और आरजू जैनब को देखकर हैरान हो जाएगी और जैनब भी आरजू को देखकर परेशान। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी